इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग और उस सेंटेंस को समझना आपको आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। हिस्ट्री ऑफ शूज। हिस्ट्री ऑफ शूज। जूतों का इतिहास। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, ऑफ का, शूज जूते, यानी जूतों का इतिहास। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। अ जेनरस किंग। अ जेनरस किंग, एक दयालु राजा। जेनरस का मतलब होता है दयालु या फिर दानवीर, जिसे हम दानवीर भी कह सकते हैं या फिर दानी भी कह सकते हैं। किंग राजा। रूल्ड अ किंगडम। रूल्ड अ किंगडम, किसी साम्राज्य में किसी साम्राज्य में शासन करता था। रूल्ड का मतलब होगा शासन करता था, शासन करता था। किंगडम साम्राज्य। ही ऑलवेज वरीड। ही ऑलवेज वरीड, वह हमेशा चिंतित रहता था। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, वरीड चिंतित, ही वह। अबाउट हिज पीपल्स वेलफेयर। अबाउट हिज पीपल्स वेलफेयर, अपनी जनता की भलाई के लिए। पीपल्स का मतलब यहां पर है जनता की, जनता की, वेलफेयर भलाई। वह अपने जनता की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। वंस, एक बार, ही डिसाइडेड टू विजिट। ही डिसाइडेड टू विजिट, उसने घूमने का फैसला किया। विजिट का मतलब होता है घूमना या फिर भ्रमण करना, तो यहां पर हम इसे घूमना कहेंगे। डिसाइडेड फैसला किया, फैसला किया, उसने एक बार घूमने का फैसला किया। वेरियस पिलग्रिम्स सेंटर्स। वेरियस पिलग्रिम्स सेंटर्स, अलग अलग तीर्थ स्थान केंद्रों का। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ, सेंटर केंद्र, वेरियस अलग अलग। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल, यात्रा के कई हफ्तों बाद। सेवरल वीक्स का मतलब है कई हफ्ते, आफ्टर बाद, ट्रेवल यात्रा के, यात्रा के। द किंग रिटर्न। द किंग रिटर्न, राजा वापस आया। टू द पैलेस, महल में। पैलेस का मतलब होता है महल। राजा महल वापस आया, रिटर्न वापस आया। ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, वह काफी संतुष्ट था। सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, क्वाइट काफी, वॉज था। विथ
द जर्नी, उस यात्रा से। जर्नी का भी मतलब है यात्रा। देखिए, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब है सिवा या फिर को छोड़कर, वन थिंग एक चीज। ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की। टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों से। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना। कंप्लेंट है तो शिकायत की। क्या शिकायत की? द रोड्स आर वेरी अनकंफर्टेबल, द रोड्स आर वेरी अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल, सड़कें बहुत असुविधाजनक हैं। रोड्स का मतलब है सड़कें, अनकंफर्टेबल असुविधाजनक, असुविधाजनक। माई फीट आर एकिंग बैडली, माई फीट मेरे पाँव, आर एकिंग दर्द कर रहे हैं, बैडली बुरी तरह से, मेरे पाँव बुरी तरह से दर्द कर रहे हैं। फीट का मतलब होता है पाँव, एक का मतलब होता है दर्द करना, आर एकिंग है तो दर्द कर रहे हैं, बैडली बुरी तरह से। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में। हु वॉक, जो चलते हैं। ऑन दीज रोड्स, इन सड़कों पर। डेली, रोज, मैं उन लोगों के बारे में चिंतित हूं जो इन सड़कों पर रोज चलते हैं। डेली का मतलब है रोज। वॉक, चलते हैं, चलते हैं। द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को यानी अपने सेवकों को। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, आदेश देना या फिर हुक्म देना। कवर ऑल द रोड्स, कवर ऑल द रोड्स, सभी सड़कों को ढक दो। विथ लेदर, चमड़े से। विथ लेदर का मतलब जो भी आपने पिछले पेज में पढ़ा उसका मतलब होगा चमड़े से। लेदर का मतलब होता है चमड़ा। सो दैट, सो दैट, ताकि पीपल कैन वॉक, लोग चल सकें। कंफर्टेबली, कंफर्टेबली, आराम से। कंफर्टेबली का मतलब है आराम से, आराम से, ताकि लोग आराम से चल सकें। द किंग्स मिनिस्टर्स, राजा के मंत्री। डिसएग्रीड, असहमत हो गए। विथ द सॉल्यूशन, इस समाधान से। राजा के मंत्री इस समाधान से असहमत थे। डिसएग्रीड का मतलब होगा असहमत, असहमत। विद द सॉल्यूशन, इस उपाय से या फिर इस समाधान से। एज, क्योंकि। इट वुड रिक्वायर, क्योंकि इसमें ज़रूरत होगी। अ लार्ज क्वांटिटी, ढेर सारी मात्रा की। ऑफ लेदर, चमड़े की, इसमें
ढेर सारे चमड़े की मात्रा की ज़रूरत होगी। अ लार्ज क्वांटिटी का मतलब है ढेर सारी मात्रा, ऑफ लेदर चमड़े की, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। विच वॉज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल, जो काफ़ी अव्यवहारिक है। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है अव्यवहारिक, जिसे लागू करना मुश्किल हो। क्वाइट काफ़ी। फाइनली, फाइनली अंत में, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, फ्रॉम द मिनिस्ट्री, मंत्रालय से, सजेस्टेड, सलाह दी। अंत में एक बूढ़े आदमी ने मंत्रालय से सलाह दी। सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। सजेस्टेड है तो सलाह दी। मिनिस्ट्री मंत्रालय। योर मैजेस्टी, उसने कहा महाराज। योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। आई हैव आ बेटर आइडिया, मेरे पास एक बेहतर उपाय है। आइडिया का मतलब है यहाँ पर उपाय या फिर विचार। मेरे पास एक बेहतर विचार है। इंस्टेड ऑफ कवरिंग, ढकने के स्थान पर, द रोड्स, सड़कों को, विथ लेदर, चमड़े से, चमड़े से सड़कों को ढकने के स्थान पर, वाई डोंट यू हैव टू पीसेस ऑफ लेदर कट, आप चमड़े के 2 टुकड़े क्यों नहीं कटवा लेते हैं। इन एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट शेप, उचित आकार में, टू कवर योर फीट, अपने पाँव को ढकने के लिए। आप पूरी सड़कों पर चमड़ा बिछाने के स्थान पर चमड़े के 2 पीस उचित आकार में अपने पाँव को ढकने के लिए क्यों नहीं कटवा लेते हैं। द किंग एप्लॉडेड, एप्लॉडेड, राजा ने प्रशंसा की यानी तारीफ की। द विजडम, समझदारी की, ऑफ द मिनिस्टर, उस मंत्री के, राजा ने उस मंत्री की समझदारी की प्रशंसा की। अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। विजडम समझदारी, समझदारी। मिनिस्टर मंत्री की। ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। अ पेयर ऑफ लेदर शूज, एक जोड़े चमड़े के जूते। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, उसने अपने लिए एक जोड़े चमड़े के जूते का आदेश दिया, ऑर्डर दिया। एंड और रिक्वेस्टेड, और विनती की। ऑल हिज कंट्रीमैन, अपने पूरे देशवासियों से। ऑल्सो टू वियर देम, कि वो उन्हें भी पहने। उसने अपने लिए भी एक जोड़े चमड़े के जूते का आदेश दिया और उसने विनती की, उसने रिक्वेस्ट की अपने देश के लोगों से भी कि वो भी इसे पहने। वियर का मतलब होता है पहनना। देम, उन्हें, यानी उन चमड़े के जूतों को। रिक्वेस्टेड, उसने विनती की। कंट्रीमैन, देश के लोग, देश के लोग।
हिमसेल्फ खुद ही। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा प्रोनाउंसिएशन आपको पहले नहीं आता था, जो आपने सीखा उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।